Narcissist is a person who will demand that you give him everything in order to give you nothing back. ये एक नार्सिसिज्म की नार्सिसिस्ट्स की एक डिस्क्रिप्शन है कि जो इन लोगों की नेचर होती है। तो ये मेरा सिम्बा है, इसको बंद दरवाजे बिल्कुल पसंद नहीं। तो आप ऐसे इंसान को फिक्स नहीं कर सकते या आप ऐसे इंसान को ठीक नहीं कर सकते जो कि ठीक होना ना चाहता हो। आप अपनी जिंदगी तबाह कर सकते हो उसको ठीक करने के चक्कर में, लेकिन आप उसको ठीक नहीं कर सकते क्योंकि कुछ लोग, कुछ नहीं, जो इंसान खुद से ठीक होना ना चाहे, जो खुद से ये ना कहे कि मैं ठीक होना चाहता हूं, अपने आप से ये कहे, किसी और से नहीं, अपने आप से कहे, वो इंसान ठीक नहीं। अक्सर ऐसे होता है कि मेरे पास एक केस आया था। उन्होंने कहा कि हमारी मिलने वालों में ही शादी हुई थी। तो वो लड़का जो था, उसकी माँ को पता था कि वो शराब पीता है और थोड़ा बहुत नहीं, काफी ज्यादा पीता है। तो उसकी माँ ने कहा कि जी आप लड़की को, कि तुम बहुत अच्छी, वो अच्छी परहेजगार लड़की थी, नॉर्मल जैसी लड़कियां होती। तो उसने कहा कि जी जो मेरी सास ने कहा कि तुम एक अच्छी लड़की हो, एक अच्छे घर से बिलोंग करती हो, तो तुम मेरे बेटे को जरूर ठीक कर लोगी, तुम इसको ठीक कर लो। और कहती कि अगले 10 साल तक मैं उससे मारे खाती रही और मैं उससे जो है वो मतलब ये सुनती रही अपने ससुराल वालों से, यहाँ तक कि अपने घर वालों से भी ये सुनती रही कि तुमसे एक बंदा काबू में नहीं आता, तुम एक बंदे को ठीक नहीं कर सकती, तुम प्यार दो उसको, तुम उसको ठीक कर लो। तो ऐसे नहीं होता। ये हमारी माओ को समझना चाहिए कि हम अपने बच्चों को जो इस आग में धकेल देते हैं, एक एडल्ट, पढ़ा लिखा या ना पढ़ा लिखा, लेकिन एक एडल्ट जो कह ले 20 साल से ऊपर हो गया, एडल्ट ही हो गया, और 30 साल के बाद तो पक्की हो जाती हैं हैबिट्स। तो ऐसे मर्द को एक औरत ठीक नहीं। आप अपनी बेटी किसी को कोई वहां पे एज अ ट्रेनर नहीं भेज रहे हैं, एनिमल ट्रेनिंग में नहीं भेज रहे हैं, आप अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं, उसको इक्वल राइट्स चाहिए। ये बात हमारे माँ बाप को समझनी ही चाहिए, अपनी औलाद को एक अच्छा फ्यूचर देने के लिए, अपनी औलाद को एक अच्छा घर देने के लिए। कि आप अपने बच्चों को ये नहीं कह सकते कि मार रहा है, पीट रहा है या शराब, कोई बात नहीं, बर्दाश्त कर लो, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। रिश्ते बनाने के लिए इंसान को गूंगा बहरा होना पड़ता है, ये तो हम सब समझते हैं। और जिन्होंने रिश्ते गुजारे हैं उनको तो पता है कि काफी जगहों पे आपको अंधा होना पड़ता है, कहीं गूंगा होना पड़ता है, कहीं बहरा, ठीक है। लेकिन कुछ जगहों पे आके आपको बोलना भी पड़ता है। ये बात हमारे माँ बाप हमें बताना भूल जाते हैं कि कुछ जगहों पे आके आपको बोलना। और जो इस किस्म के नार्सिसिस्ट लोग होते हैं जो सिर्फ लेना जानते हैं और देना नहीं जानते, तो आप एक वक्त आता है कि इंसान का बर्नआउट हो जाता है। और ये जो लड़की मेरे पास आई थी, इसका बर्नआउट हो गया था क्योंकि आप कब तक देते रहेंगे ना। आप इंसान है खुद भी, तो आप जस्ट बिकॉज यू आर अ वुमन या आप एक औरत है, इसका ये मतलब तो नहीं है कि अनलिमिटेड आप देते ही जाएंगे और आपको वापस कुछ नहीं मिलेगा। शादी में ऐसा कुछ नहीं है। शादी में लेना और देना दोनों है। प्यार दो, प्यार लो, इज्जत दो, इज्जत लो। ये नहीं है कि एक बंदा देता जा रहा है और दूसरा बंदा लेता जा रहा है लेकिन वापसी पे कुछ नहीं दे रहा। अनफॉर्चुनेटली हमारे रिलेशनशिप ज्यादा ऐसे ही होते हैं और इसकी वजह से ही हमारे रिलेशनशिप्स टूट रहे हैं आजकल बहुत ज्यादा। मेरी रिक्वेस्ट पेरेंट्स के साथ है कि पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को, बेटियों को तो हम बड़ी अच्छी तरबियत दे देते हैं, लेकिन हमें चाहिए क्या इस वक्त बहुत ज्यादा 24/7 हमें जो चाहिए वो ये है कि हम अपने बच्चों को, अपने लड़कों को अच्छी तरबियत दें, उनको एक अच्छा इंसान बनाए, उनको हस्बैंड मटेरियल बनाए, उनको पता नहीं क्या मटेरियल ना बनाए क्योंकि ज्यादातर ऐसे वैसे मटेरियल ही निकल रहे हैं और इतनी ज्यादा लड़कियों की जिंदगियां तबाह हो रही हैं कि मुझे ये वीडियो बनाना ही पड़ा। देखिए, नार्सिसिज्म जो है वो इंसान में, इंसान की काफी सारी, इसकी मैंने काफी वीडियोस बनाई है। नार्सिसिज्म की बहुत सारी वजूहात होती है जो इंसान कुछ इनबॉर्न होता है, कुछ आपका दिमाग में प्रॉब्लम हो सकती है, फ्रंटल लोब में प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ माँ बाप का रिश्ता आपस में देख के आप नार्सिसिज्म हो जाते हैं, कुछ दुनिया के हालात की वजह से आप में नार्सिसिज्म आ जाता है। बहुत सारी वजह होती है। ये तो हर इंसान का इंडिविजुअल केस में पता चलता है कि वो नार्सिसिज्म की तरफ अगर जा रहा है तो क्यों जा रहा है और वो किन हालात से गुजरा है। ये मैं आपको एज जर्नल नहीं बता सकती, लेकिन एक जर्नल ट्रेट जो नार्सिसिज्म की है, जो कि पत्थर पे लकीर है, वो ये है कि दे विल ओनली टेक, दे विल नॉट गिव यू एनीथिंग इन रिटर्न। तो इस किस्म का इंसान जो सिर्फ लेना जानता है और देना नहीं जानता, उसके साथ आप कब तक रह सकते हैं ये आपको डिसाइड करना है। आपकी जो पेशेंस है उसको डिसाइड करना है कि कब तक आप रहेंगे। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आप इस इंसान को बदल लेंगे, जैसे शख्स की, इस औरत की सास ने उसको कहा कि तुम उसको बदल लेना,
तो आप क्या कर रही थी मोहतरमा, इतने सालों से 30 साल का 35 साल का बच्चा आपने करके ब्याया, तो 30-35 साल आपने क्या किया? आपने क्यों नहीं बदला उसको? आप क्यों नहीं बदल सकी? इसलिए क्योंकि वो बदला नहीं जा सकता। वो कहते हैं ना, खराब हो जाता है ना, कोई 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 बनाते बनाते कोई कच्ची हांडी खराब हो जाती है, कोई हांडी पक के खराब हो जाती है। तो वो जो खराब हो जाती है उसको फेंक देते हैं मासूम लड़कियों की गोद में, उसको कहते हैं अब इसको इसी के साथ जियो, इसको खुद ही ठीक कर लो। उसको आप ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि जो ये जो मिट्टी की जो चीजें होती है ना, इनको आप अगर जरा थोड़ा सा जरब लगाएंगे तो ये टूट जाएंगे, ये ठीक नहीं होंगे, टूट जाएंगे। ठीक हो सकता है जैसे स्टेनलेस स्टील का बर्तन, उसको आप थोड़ी ज़रब ज़रूर लगाएंगे तो हो सकता है ठीक हो जाए। यही चीज़ है, यही चीज़ है। इससे बेहतर एग्जाम्पल मैं आपको नहीं, जो नार्सिसिस्ट होते हैं वो मिट्टी के बर्तन की तरह होते हैं, वो टूट सकते हैं लेकिन वो ठीक नहीं हो सकते। जो नॉर्मल इंसान है अगर उसमें कुछ थोड़ी बहुत इधर उधर है तो आप उसको हल्की हल्की ज़रब लगा के ठीक कर सकते हैं। लड़कियों को ये चीज़ बहुत सही से समझनी चाहिए, और सबसे ज़्यादा जिसको समझनी चाहिए वो माँ बाप को समझनी चाहिए। बापों को भी और माओं को भी, दोनों को समझनी चाहिए। अगर आपका अपना अपना पीस खराब है तो दूसरे की बेटी जो है उसको ला के उसके सर पे मत थोपे और उसकी ज़िंदगी खराब मत करें। पहले अपने पीस को ठीक करें और फिर उसके बाद बात करें। और अगर आप जो है, अगर आपकी बेटी इन हालात से गुजर रही है और वो एक ऐसे, तो एक हद तक देखिए, एक हद तक देखिए कि वो बर्दाश्त के काबिल है कि नहीं। अपनी बेटी को मैं बार बार ये बात कहती हूँ और ये बात पे मैं स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि डाइवोर्स्ड डॉटर इज बेटर देन अ डेड डॉटर। क्योंकि ये किस्से हो रहे हैं। अभी पिछले दिनों एक और किस्सा हुआ है पाकिस्तान में, ऑस्ट्रेलिया से लड़की आई थी, उससे शादी की और उसको मार दिया। तो अपनी बेटियों को बचाएं, अपनी बेटियों की जान बचाएं। आई होप दिस गेट्स टू समबडी। टिल देन, जीवन परदेसी, मैं जिले सरोग।